हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। राजस्थानी धरतीरा कितरा कितरा करूं बखान, इन रे कण कण में गूंजे है आन बान और शान। राजस्थान महान, राजस्थान महान। दोस्तों, राजस्थान की आन बान और शान और इसका गौरवशाली इतिहास, और जब इसकी बखान करना हो तो महाराणा प्रताप और मेवाड़ के बगैर तो ये कहानी और इतिहास ही अधूरा रहता है। तभी तो दोस्तों कहा गया कि मायड़ एड़ो पूत जन जैनो राण प्रताप और अकबर सूतो औस के तो जान सिराणे साफ। मैं आज आपको मेवाड़ की वो वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आप गौरवान्वित होंगे। और मैं जब आपको ये बताने जा रहा हूं तो स्वयं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी वीर गाथा दोस्तों, अब तक तो हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि सत्ता के लिए लड़ाइयां होती थी, कुर्सी के लिए एक दूसरे को मारा जाता था, षड्यंत्र रचे जाते थे, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे की कुर्सी की खातिर मार डाला। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना है वो विश्व में अपने आप में अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा कि मरने के लिए किसी ने संघर्ष किया होगा, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं बलिदान दूंगा। और दोस्तों, उसके लिए संघर्ष हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ की तरफ से जब युद्ध होता था तब उसमें हरावल में सबसे आगे जो अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले होते हैं उनको हरावल बोलते हैं। उस हरावल में सलुम्बर के चुंडावतों को यह अधिकार था और वो सलुम्बर वाले ही हरावल में सबसे आगे लड़ते थे। उनको एक अपना सम्मान था। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा इतिहास है जो मैंने इसके एंड में वीडियो लगाऊंगा, मैंने उसमें पूरा बताया है। क्योंकि चुंडा ने बहुत बड़ा त्याग किया। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे चुंडा, लेकिन वचन के कारण से उन्होंने अपने भाई मौकल को सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके संरक्षक बने। ये बड़ा त्याग किया, विश्व पितामह की तरह एक प्रतिज्ञा ली और बहुत बड़ा त्याग किया। कारण से उनको सलुम्बर जागीरी में मिला और सबसे बड़ा उनका सम्मान था। तो हरावल में सलुम्बर वाले लड़ते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय ये बात है 1605 ईस्वी की, और महाराणा प्रताप के देहावसान के पश्चात उस समय मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह प्रथम, जिनको कहा गया अमर सिंह प्रथम। तो दोस्तों, उस दौरान अमर सिंह महाराणा के पास में गए। शक्ति सिंह जी के बेटे बल्लू सिंह, उनके भाई और जितने भी शक्तावत थे वो सभी गए। शक्तावत कहलाते शक्ति सिंह जी के पुत्र शक्ति सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे। तो दोस्तों, वहां जाकर के उन्होंने महाराणा अमर सिंह जी से कहा कि हरावल में हमेशा चुंडावती लड़ते हैं, जो कि हम भी आपके भाई हैं, हमें ये अधिकार होना चाहिए। इधर जब ये समाचार चुंडावतों को मिला तो उन्होंने आकर के कहा कि ये तो हमारा पुराना हक है और हम इसको किसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी पेशो पेश में पड़ गए। अब क्या करें? अब उन्होंने एक उपाय ढूंढा और उन्होंने कहा कि पास में एक ऊंटाले का किला है, ये उदयपुर जिले में आया हुआ है, जो वर्तमान में उसका नाम रख दिया गया वल्लभ नगर। जो तहसील है वो वल्लभ नगर है, वही ऊंटाला, वहां पर ऐतिहासिक किला आया हुआ है ऊंटाले का। और उस समय अकबर की मृत्यु के बाद में उनका बेटा जहांगीर भारत का बादशाह बना और उस समय वो मुगलों के अधीन था और फतेहपुर का नवाब समस खां वहां का किलेदार था। तो उन्होंने उन दोनों को कहा, सत्तावतों को और चुनावतों को कहा कि आप अलग अलग दिशा में जाओ और जाकर के का किला जो भी मुगलों के अधीन है उस किले को मुगलों से मुक्त करवाओ। जो सबसे पहले विजय प्राप्त करेगा, हरावल में लड़ने का अधिकार मैं उसी को ही दूंगा। शक्ति सिंह जी के तीसरे बेटे बल्लू सिंह सत्तावत और उनके भाई और भी जो थे, वो जितने भी राजपूत योद्धा थे, उन्होंने एक टुकड़ी बनाई। और दूसरी तरफ चुंडावतों में से कृष्णदास जी के पुत्र जय सिंह और उनके भाई, उनके भतीज, वो सब मिलकर के और उन्होंने भी अपनी एक टुकड़ी बनाई और वो भी वहां पर ऊंटाले के किले की तरफ धावा बोलने के लिए गए। अलग अलग दिशा से जाने के लिए निर्देश दिया था। तो दरवाजे की तरफ से तो बल्लू सिंह और उनके जो साथ वाले थे वो लड़ने के लिए वहां आगे बढ़े और पीछे की तरफ से जो दीवार थी वहां से हमला करने के लिए गए चुंडावत। अब दोस्तों, जब किले हैं तो स्वाभाविक है, बहुत ही मजबूत किला था, चारों ओर परकोटा था, बड़ी बड़े द्वार थे। द्वार पर जितने भी आपने किले देखे होंगे वहां पर बड़ी बड़ी कीलें लगी होती है ताकि उन कीलों के माध्यम से बचाव हो सके। कोई भी हाथी अथवा घोड़ा अथवा सामान्य रूप से कोई इंसान भी उसको टक्कर नहीं मार सके। कील लगी हुई थी तो हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, हाथी बार बार पास में जाकर के और वापस पीछे खिसक रहा था। अब ऐसे में क्या करें? अब ये भी चिंता थी कि पीछे से हमला कर रहे हैं चुंडावत, तो सत्तावतों को ये भी बहता कि चुंडावत कहीं जल्दी अंदर नहीं चले जाएं और वो चले गए तो वो हक उनके पास में मिल जाएगा। तो बल्लू सिंह जी को जब ये लगा कि किसी भी हालत में हाथी आगे बढ़ नहीं रहा है, मकना हाथी था जिसके दांत नहीं होते उसको मकना हाथी बोलते हैं, और उसको हाथी को मदमस्त भी कर रखा था, लेकिन फिर भी वो डर रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब फिर उस ऐसे में समय कम था और तत्काल निर्णय लेना था। अब दोस्तों, बल्लू सिंह स्वयं नीचे उतरे और आकर के और पोल के सामने और दरवाजे के सामने, विशाल जो दरवाजा था किलों के सामने आकर के और पीठ घुमा करके और खड़े हो गए
और महावत ने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले कि अब ऐसे तो हाथी टक्कर मारेगा नहीं, मैं कील के सामने आ जाता हूं और अब मेरे पीठ पर तो हाथी से टक्कर मरवा। ये सब दृश्य देखा तो बल्लू सिंह के भाई और वो सब देखते ही रह गए। उधर दोस्तों बल्लू सिंह ये सब कर रहे थे तो यहां से एक सिपाही भाग करके गया और जाकर के और पीछे की तरफ से जो आक्रमण करके और अंदर की तरफ जा रहे थे चुंडावत, तो वहां जय सिंह जो चुंडावत का नेतृत्व कर रहा था उनको जाकर के कहा कि बल्लू सिंह तो स्वयं वहां कील के सामने खड़ा हो गया और हाथी टक्कर मारेगा और अभी दरवाजा तोड़ करके अंदर चले जाएंगे। तो जय सिंह ने भी एक कठोर निर्णय लिया। वो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो ऐसे में अंदर की तरफ से जो सिपाही किले की रक्षा करने के लिए गोलियां बरसा रहे थे, एक गोली उनके सीने में लगी और वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गए। अब उन्होंने अपने साथी को कहा कि तलवार उठा और जल्दी से मेरा शीश काट और शीश काट कर किले के अंदर की तरफ फेंक दे। उस साथी ने मना कर दिया। उनके जो साथ में भाई थे उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप पर वार नहीं कर सकते। अरे समय कम है, मैं कह रहा हूं मेरे आदेश की पालना करो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। यहाँ इतिहासकार दोनों बात कहते हैं। श्यामल दास जी ने इतिहास में जो लिखा है उसमें तो ये लिखा है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से शीश काटा। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जब उन्होंने अपने साथियों को ये कहा कि मेरा शीश काट करके किले के अंदर फेंक दो तो उन्होंने शीश काटा। लेकिन श्यामल दास जी ने लिखा है उसमें वो बताते हैं कि स्वयं उन्होंने शीश काटा। जब कोई तैयार नहीं हुआ शीश काटने के लिए तो कहते हैं जय सिंह ने स्वयं अपना शीश काटा और काट करके और किले के अंदर फेंक दिया। उधर बल्लू सिंह भी कील के सामने खड़े हो गए। हाथी ने पीछे से टक्कर मारी, बल्लू सिंह तो वहीं शहीद हो गए। लेकिन दरवाजा टूट गया, अंदर की तरफ गए। लेकिन अंदर की तरफ गए तो उनके पांव एक बार थम गए। आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि सामने शीश पड़ा था जय सिंह का। जय सिंह का शीश पड़ा हुआ देख करके तुरंत दूसरे जो सरदार थे वो पहचान गए कि ये तो जय सिंह का शीश है। इस प्रकार दोस्तों जयद्रथ सिंह ने शीश काट करके और किले के अंदर की तरफ फेंका। तब ये दोहा उनके लिए कहा गया है, नजर न पूगी जिण जगह गोड़ो पड़ियो न आए, पावासू पहली घणो सिर पड़ियो गढ़ आए। कि जहां न तो कोई नजर पहुंची न वहां पर कोई गोला पड़ा, लेकिन बिना पैर के चलते हुए सिर वहां आकर के पहले से गिर गया। तो दोस्तों ये अपने आप में एक अनोखी, दुनिया भर में विश्व की अनोखी अपने आप में घटना थी। इस प्रकार से दोस्तों जो हरावल में आगे लड़ने का हक चुंडावतों का था वो जय सिंह जैसे योद्धा ने शीश काट करके और पूरा किया और हमेशा के लिए वो आगे हरावल में लड़ने का हक था वो यथावत रखा। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उस जमाने के लोग बहुत हठीले हुआ करते थे, उसके लिए मौत को गले लगाना तो सामान्य बात हुआ करता। शक्ति सिंह के 17 पुत्र थे, 17 में से 8 पुत्र इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से चुनावतों में से भी बहुत सारे उनके भाई, उनके भतीज बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके वहां स्मारक बने हुए। आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। ये ऐसे महान वीरों को सत सत नमन है। दोस्तों आपको ये वीर गाथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। कमेंट जरूर करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।